राम राम भाई सब ने। आज है अहोई अष्टमी। आप सब ने अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। सुबह उठ के भाई स्नान करके मैं भी आ गई थी अपने मंदिर में। देखो अहोई अष्टमी है सारी, इसमें जितनी भी माताएं हैं वे व्रत रखेंगे अपने बच्चा के लिए। तो भाई मेरा भी श्रृंगार मैया रानी का सबसे पहले श्रृंगार करना बनता है, तो मैंने भी मैया रानी को पंचामृत से स्नान करा दिया था। उसके बाद आज मैंने इनको अहोई अष्टमी का व्रत है ना बच्चों के लिए, तो मैंने गुलाबी रंग, वैसे भी माता रानी का पसंदीदा कलर है, यही कलर के वस्त्र इनको मैंने आज धारण कराए हैं। और अब मैं मैया रानी का श्रृंगार करूँगी सुंदर सा। आज देखो मैंने इनको एक फ्लावर का हेयर बैंड लगाया है, क्योंकि आज सारे जग की माँ है, ये तो सारे बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। ये तो सबकी रक्षा ही करती हैं, तो मैंने भी इनका श्रृंगार ऐसे ही किया है भाई, बहुत सुंदर सा फ्लावर वगैरह लगा के। कई बार मैं ओरिजिनल फ्लावर से कर देती हूँ, बट आज ओरिजिनल फ्लावर ऐसे नहीं थे, तो मैंने हेयर बैंड से मैचिंग ही आर्टिफिशियल फ्लावर ले लिए थे। तो मैंने मैया रानी का ऐसे श्रृंगार किया। लड्डू राधा का स्नान मैं करवा चुकी हूँ, इनको भी मैंने गुलाबी रंग के ही वस्त्र धारण कराए हैं। दोनों की इत्र सेवा दर्पण सब मैं कर चुकी। अपना धूप दीप मैंने कर दिया था। देखो ये भी दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैं मैया रानी के दर्शन आपको कराती हूँ कि मैया रानी का जो गुलाबी पोशाक मैंने धारण कराई है और गुलाबी फूलों से जो श्रृंगार किया, उसके बाद मैया रानी कैसी लग रही है। सुंदर, कितना सुंदर श्रृंगार है भाई। देखो दर्शन कर लो मैया रानी के। सुबह की मेरी जो पूजा होती है भाई, वो तो मैं एज इट इज़ कर लेती हूँ, भोग वगैरह सारी चीज़ें। फिर जैसे व्रत जो भी होता है, जैसे आज अहोई माता का व्रत था, घर के और छोटे मोटे काम निपटा के फिर मैं मैया रानी के का श्रृंगार करती हूँ अहोई माता का। मेरे पास तो ये फ़ोटो स्वरूप है, तो मैं इन्हीं को वस्त्र धारण करा देती हूँ। जैसे करवा चौथ पे सिंदूर से तिलक लगता है, तो होई वाले व्रत पे हमारे यहाँ तो भाई देखो हल्दी से तिलक किया जाता है। तो मैंने होई माता का हल्दी से तिलक कर लिया था। धूप दीप भी प्रज्वलित करूँगी। जो कमोई भर के रखी जाती है उस पर ये अहोई माता इनको पहनाई जाती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे भी हल्दी से ही तिलक होता है, सतिये वगैरह निकाले जाते हैं और इसके ऊपर आटे की छोटी छोटी गोल लोइयाँ बना के रखी जाती हैं हमारे घर। तो फिर उसके ऊपर बाद में जो भी दक्षिणा, श्रृंगार का सामान, सूट, फल वगैरह जो भी रखने हो वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा की। दोपहर 12 बजे के बाद हमारे यहाँ होई की कहानी कह ली जाती है, तो उसके बाद मैंने अपना दीप प्रज्वलित कर लिया था। और होई माता के व्रत में पीलिया पहना जाता है कथा सुनते हुए, और जो तारों को अर्घ्य देते हैं ना, तो पीलिया पहन के ही हम देते हैं। ये जब लड़का होता है भाई तब आता है। देखो हमारे परिवार में तो ऐसे ही रिवाज है, जैसे ये रिवाज चले आ रही हैं, इन रिवाजों के साथ कोई छेड़खानी नहीं, एज इट इज़ हम फॉलो करते आ रही हैं। जैसे मम्मी ने किया वैसे ही हम करते हैं। तिलक वगैरह भी जो इस दिन लगते हैं वो हल्दी के ही लगते हैं। जैसे हमने मम्मी को देखा है वैसे ही हम कंटिन्यू इन चीज़ों को करते आ रही हैं। देखो करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा मानना ये है जो पुरानी पहले टाइम से हमारी चीज़ें चली आ रही है ना, तो कंटिन्यू उनको ऐसे ही करना चाहिए। फिर मम्मी भी आ गई थी, तो बेटी ने हमें होई माता की कहानी सुना दी थी। फिर हम दोनों ने होई माता की कहानी सुनी। होई माता की कहानी सुन के गणेश जी महाराज की और कहानी सुनते हैं हम, तो वो कहानी भी हमने सुन ली थी। मैंने और मम्मी ने वही कहानी सुन ली है, बेटी ने सुना दी थी। आज अहोई माता की कहानी पूजा कर ली है। अहोई माता विराजमान यहाँ पे है, वहाँ पे मेरी होई बरी रखी है। ले भाई मैं ये बेटा ये भी देख, यो भी ले रखी है तेरे कहानी सुनान के। उसके बाद भाई शाम को जैसे ही तारे निकलने वाले थे, मैं अपना खाना वाना बनाने के लिए लगी थी, क्योंकि होई माता की जो पूजा है वो शाम को पूड़ों से की जाती है। तो हमारे घर तो पूड़े उतरते हैं, बाकी सब्जी पूरी जो भी बनाना है वो हम बना लेते हैं, लेकिन जो भोग होता है वो पूड़ों का ही लगता है होई माता को। तो मैंने पूड़े बना लिए थे पहले। पूरी वगैरह के लिए मैंने आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि भोग तो पूड़ों का ही लगेगा। पूड़ों का भोग लगा के फिर मैं अपना धूप दीप कर लूँगी, और उसके बाद जो है तारों को मैं अर्घ्य दूँगी। भोग बन गया था मेरा, भोग मैं लेके आ गई थी। होई माता के ऊपर भी मैंने भोग भाई रख दिया था यहाँ पे। तो ये जो कमोई भर के मेरी रखी हुई थी, यहाँ भोग मैंने रख दिया था। उसके बाद बाकी जो भगवती माँ है उनको भी भोग लगेगा, और लड्डू राधा के लिए भी मैं पूड़े का ही भोग लेके आई थी। भगवती माँ को भी मैं मीठे का ही भोग लगाती हूँ।
और लड्डू राधा को तो सारी चीज़ें खिला देती हूँ। अभी पूड़े बने हैं तो पूड़ा खिला दिया, फिर पूरी सब्जी बनेगी तो पूरी सब्जी भी खिला देंगे। इनको तो एज इट इज़ बिना प्याज लहसुन का जो खाना हम खाते हैं वो इनको खिलाती हैं। इसमें तारों को अर्घ्य दिया जाता है। फिर तारे भी निकल आए थे भाई, जैसे ही मैंने भोग वगैरह लगा दिया था फिर तारों को अर्घ्य दे दिया था, धूप दीप कर दिया था, आरती कर दी थी। बेटा साथ में आ जाता है यहाँ मेरे व्रत खुलवाने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है। तो मैंने अपना तारों को अर्घ्य दे के पूजा वगैरह सारी कर ली थी। उसके बाद मैं बेटे को साथ में लेके आती हूँ। तो बेटे ने मेरा जो होई माता का व्रत है वो खुलवा दिया था। जल वगैरह मैंने यहीं पी लिया था, तो व्रत मेरा यहाँ पे खुल गया था। उसके बाद भाई नीचे जाके बाकी और जो श्रृंगार वगैरह का सामान रखा है वो मम्मी को दूंगी। फिर जाके जो है होई माता का व्रत संपन्न होता है। मम्मी को श्रृंगार का सामान मैंने दे के आशीर्वाद ले लिया था। इस तरीके से भाई जो होई माता का व्रत है वो मेरा संपन्न हुआ। इतनी शक्ति माँ ने दी कि सारा दिन व्रत अच्छे से रखा गया। तो ये मेरी होई का सेलिब्रेशन की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।